बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमद व सना इस रब्बुल आलमीन के लिए जिसने इंसान को पैदा किया, उसे आजमाया और फिर अपने फजल से उसके लिए जन्नत जैसा इनाम रखा। दरूद व सलाम इस नबी पर जिन्होंने हमें बताया कि आखिरत की कामयाबी कुन लोगों को मिलेगी और कुन खुश नसीबों को जन्नत में बुला हिसाब दाखिल किया जाएगा। आज की इस तवील नशिस्त में हम बात करेंगे अनखुश बख्त बंदों की खुसूसियात, उनके आमाल, उनके दिल का हाल, उनकी अल्लाह से मोहब्बत, उनकी तवाज़ु, उनका यकीन और वो रास्ते जिन्हें अख्तियार करके इंसान अन लोगों में शामिल हो सकता है जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब दाखिल होंगे। ये मौजू सिर्फ एक मालूमाती वीडियो नहीं, बल्कि दिल को जिंदा करने वाला, रूह को जगाने वाला, उम्मीद और खौफ दोनों को तवाज़ुन देने वाला है। बेहिसाब दाखिल होने वाले कौन हैं? नबी करीम से फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत में से 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। फिर एक रवायत में आया कि हर शख्स के साथ 70,000 मजीद। ये तादाद अल्लाह के फजल की निशानी है, न कि महदूद लोगों की खुशकिस्मती। असल मकसद ये समझना है कि कैसे लोग ये मकाम पाते हैं। रसूल अल्लाह ने उनकी 4 सिफात बयान की। 1, वो झाड़ फूंक नहीं करवाते। 2, वो बदशगुनी नहीं लेते। 3, वो दाग लगवाने से बचते हैं। 4, वो हर हाल में अपने रब पर भरोसा करते हैं। बज़ाहिर ये 4 चीजें सादा लगती हैं, मगर हकीकत में ये इंसान के बातन, उसके यकीन, उसकी रूहानी कैफियत और अल्लाह के साथ ताल्लुक का पूरा नक्शा पेश करती है। यकीन का दर्जा यकीन वो कैफियत है जहाँ इंसान दिल से कहता है, या अल्लाह तूने सब कुछ संभाल रखा है, मैं बस तेरे हुक्म के मुताबिक चलूंगा। ये यकीन जज्बाती नारा नहीं, ये किरदार की पुख्तगी, इबादत की मिठास, आजमाइश में साबित कदमी, मुसीबत में सब्र और नामत में शुक्र मांगता है। इसी यकीन के बाद वो लोग इलाज तो करते थे, असबाब भी अख्तियार करते थे, मगर वो दिल से हर चीज के मालिक अल्लाह ही को मानते थे। शिरक से पाक दिल बेहिसाब जन्नत में जाने वालों का दिल एक शीशे की तरह साफ होता है। न उसमें दूसरों के लिए बदगुमानी, न हसद, न गुरूर, न दिल की टूट फूट। उनके अंदर एक सादा सी दरार भी कबूल नहीं होती जिससे रियाजत और सफाई टूट जाए। ये लोग अपने अमाल की नुमाइश दो नहीं करते, ये दुनिया की हलचल से दूर रहकर अल्लाह की मोहब्बत में गुम रहते हैं। तवक्कुल का अमली मानी तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं, बल्कि तवक्कुल ये है कि इम्तिहान हो तो मेहनत भी करो और दिल अल्लाह के स्पर्द भी रखो। बीमारी आए तो दवा भी लो, मगर शुफा का मालिक सिर्फ खुदा को मानो। हालात बिगड़ जाएं तो दौड़ धूप भी करो, मगर खौफ दिल तक न आने दो। रोजी कम हो जाए तो हिम्मत भी करो, मगर परेशानी ईमान को खाने न लगे। ये लोग जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह को काफी समझते हैं। ज़िक्र और इबादत में इस्बात बेहिसाब जन्नत वालों का दिल जिक्र के लिए हमेशा बेदार होता है। उनके नफल, तहज्जुद, तिलावत, सिदका, दुआ और इस्तिग़फ़ार का एक मुस्तकिल निज़ाम होता है। वो रात के पिछले पहर उठते हैं, अपनी खामोशी में रब से बातें करते हैं, अपने दिल का बोझ अल्लाह के सामने रखते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर दुनिया के जमीलों से ज्यादा आखिरत का शूर गालिब होता है। नरमी, रहमत और अखलाक जन्नत बगैर हिसाब मिलती है, मगर अखलाक के बगैर नहीं मिलती। इन लोगों की पहचान उनके अखलाक में होती है। वो गुस्सा नहीं पालते, लोगों को माफ करते हैं, दूसरों की तकलीफ देखकर नरम हो जाते हैं, किसी का दिल नहीं दिखाते, किसी पर बोझ नहीं बनते। वालिदैन के लिए फरमान बरदार, बीवी बच्चों के लिए शफकत करने वाले, दोस्तों के लिए खैर खुआ, हमसियों के लिए राहत होते हैं। ये लोग मुसलमान सिर्फ जुबान से नहीं होते, बल्कि उनके अखलाक उनके ईमान की दलील होते हैं। रियाकारी से पाक अल्लाह इन लोगों को बेहिसाब जन्नत में उसी लिए दाखिल करेगा क्योंकि उनका अमल सिर्फ अल्लाह के लिए था। न वाह वाह की तमन्ना, न लोगों की तारीफ का इंतजार। वो जानते हैं कि असली जज़ा वो है जो अल्लाह के यहाँ मिलेगी, न कि दुनिया में मिलने वाली तालियां। आजमाइशों में साबित कदमी जन्नत के ये मुसाफिर आजमाइशों में टूटते नहीं, जड़ जाते हैं। मुसीबत आए तो वो कहते हैं, आना लल्ला वाना लिए राजून। ये अल्फाज उनके लिए महज ज़बान की तिलावत नहीं, बल्कि दिल का यकीन होते हैं। बीमारी आए,
रोजी कम हो, लोग छोड़ जाएं, ये हालात बदल जाएं, दुनिया पीठ दिखाए, ये लोग अल्लाह से मुन्ना नहीं मोड़ते बल्कि और करीब हो जाते हैं। कुरान का हक अदा करना, ये लोग कुरान को महज पढ़ते नहीं, जिंदगी में उतारते हैं। आयत आती है अल्लाह पर भरोसा करो, तो वो वाकई भरोसा करते हैं। आयत आती है नमाज कायम करो, तो वो नमाज को अपनी जिंदगी की सांस बना लेते हैं। आयत आती है माल पाक करो, तो वो ज़क़वा वो सदका के मामले में कंजूसी नहीं करते। लोगों को फायदा पहुंचाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। ये लोग दूसरों की मदद करना अपना फर्ज समझते हैं। ये किसी के दुख पर खामोश नहीं रहते, ये किसी के दर्द को हल्का करने को इबादत समझते हैं। तन्हाई के एमाल दुनिया वाले उनके ज़ाहिर को देखते हैं, मगर अल्लाह उनकी तन्हाइयों को देखता है। उनकी असल पहचान ये है कि वो तन्हाई में भी अल्लाह से डरते हैं, किसी के सामने नहीं, सिर्फ अल्लाह के सामने रोते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, गुनाहों पर माफ़ी मांगते हैं, हर रात अपना हिसाब खुद लेते हैं या खुद अपना मुहासबा करके उस दिन के हिसाब से बच जाते हैं। उम्मीद और खौफ का तवाजुन, ये लोग ना इतने बेखौफ होते हैं कि गुनाह करें और ना इतने मायूस की नेकी छोड़ दें। उनके दिल में उम्मीद भी होती है, खौफ भी होता है, मोहब्बत भी होती है, बंदगी भी होती है, आजिज़ी भी होती है, फख्र नहीं होता। ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत की पैरवी इन लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो नबी की जिंदगी को अपनी रोशनी समझते हैं, उनकी संत को अपनाते हैं, उनकी तालीमात पर चलते हैं, उनकी अखलाकी खूबसूरती को अपना मकसद बनाते हैं, उनकी सीरत को अपनी रहनुमाई बनाते हैं, और यही पैरवी इंसान को जन्नत की शाहराह पर ले जाती है। दुआ की लज़्ज़त, ये लोग दुआ को रस्मी, आखिरत की फिक्र, ये लोग दुनिया की कमाई में इतने मसरूफ नहीं होते कि आखिरत भूल जाएं। उनका दिल हमेशा ये याद रखता है एक दिन हिसाब होना है, और अल्लाह ऐसे लोगों को बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल कर देता है। आखिर में इन लोगों की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वो खुद को किसी से बेहतर नहीं समझते। वो जानते हैं कि असल कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, इसलिए हर लहजा आजिज रहते हैं। अगर कोई शख्स अपने दिल को उन खुसूसियात की तरफ माइल कर ले, अपनी जिंदगी का रुख बदल ले, अपने अमाल को खालिस कर ले, तो उम्मीद है कि वो भी इन खुश नसीबों में शामिल हो सकता है जो जन्नत में बिला हिसाब दाखिल होंगे। अल्लाह ही में भी इनमें शामिल करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। अब सवाल ये है, वो लोग कौन हैं? क्या हम भी उनमें शामिल हो सकते हैं? आइए जानते हैं। ये हदीस सही अहदीस में आती है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खुशनसीब लोगों की निशानियां बताई। 1, वो लोग जो बदशगुनी नहीं लेते, यानी वो लोग जो छोटी छोटी बातों से डरते नहीं। अगर कोई बुरा ख्वाब आ जाए या कोई बात उल्टी हो जाए तो वो फौरन बदगुमानी नहीं करते, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखते। 2, वो लोग जो तावीज़ या झाड़ फूंक के पीछे नहीं भागते। यहाँ मतलब ये नहीं कि दुआ या दम हराम है, बल्कि ये लोग पूरा यकीन रखते हैं कि शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो हर मुश्किल में सीधे अल्लाह से मांगते हैं। 3, वो लोग जो जिस्म पर दाग नहीं करवाते, यानी वो लोग जो अपनी बीमारियों में भी सब्र और तवक्कुल को तरजीह देते हैं। 4, सबसे अहम सिफत तवक्कुल अल्लाह। ये सारी सिफात एक चीज पर आकर खत्म होती है, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। वो लोग जो दिल से यकीन रखते हैं कि मेरा रब मेरे लिए काफी है। जरा सोचिए, हम कितनी बार लोगों पर भरोसा करते हैं, हम कितनी बार दुनिया के सहारों के पीछे भागते हैं, और अल्लाह, हम उसे आखिरी ऑप्शन क्यों मनाते हैं? वो लोग जिन्हें जन्नत बिना हिसाब के मिलेगी, वो अल्लाह को अपना पहला सहारा बनाते हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि हम इन खुशनसीब लोगों में शामिल हों, तो आज से, अभी से अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत करें, नमाज को मजबूत करें, दिल से दुआ करें, और सबसे बढ़कर अल्लाह पर यकीन पैदा करें। अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरा अल्लाह पर भरोसा
इतना मजबूत है कि मैं बिना हिसाब के जन्नत का हकदार बन सकूं? अगर जवाब नहीं है तो मायूस ना हो, यही वक्त है बदलने का। अपने रब की तरफ लौट आए, क्योंकि वो दरवाज़ा आज भी खुला है। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। आमीन।